बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। मां के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया, गेम्स के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। एक खेल जो कभी सिर्फ मनोरंजन था, फिर एक लत बना और फिर एक कमाई का जरिया। लेकिन आज भारत में गेमिंग की पूरी परिभाषा, उसका भविष्य बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में, जिसमें भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सा गेमिंग ऐप बैन कर दिया जा चुका है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं कि आखिर भारत सरकार को इन सब ऐप को बैन करने का क्या उद्देश्य है। एक ऐसा फासला जो 45 करोड़ गेमर की दुनिया हिला सकता है, जहां एक तरफ ई स्पोर्ट्स का उड़ान, वहीं दूसरी तरफ ड्रीम 11, MPL, सर्कल 11, पोकरबाजी जैसे ऐप का शट डाउन किया। क्या ये बिल सच में यूथ को बचा सकता है? यह एक बूमिंग इंडस्ट्री को खत्म कर रहा है। हर साल लाखों युवा रियल मनी गेम में अपनी आधी कमाई, अपनी पढ़ाई, यहाँ तक की जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। कुछ ही महीनों में कंगाल हो रहे हैं। धोखाधड़ी और लत की शिकायतें बहुत बढ़ती जा रही है। इसी को रोकने के लिए 21 अगस्त 2025 को पार्लियामेंट में एक नया बिल पास किया गया, प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑनलाइन गेमिंग बिल। एक हिस्टोरिक मूवमेंट जहां इंडिया ने ऑफिशियली ई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया है, लेकिन साथ ही रियल मनी गेम जहां पैसे लगाते हैं और जहां जीतने की उम्मीद होती है, उस पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। रियल मनी गेम जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी अब इलीगल हो गया है। 2025 का FDI रिस्क में लाखों लोगों की नौकरी खतरे में है। स्ट्रीमर्स, डेवलपर और क्रिएटर शामिल हैं। इस बीच ड्रीम 11, बिंजो, पोकरबाजी जैसे प्लेटफॉर्म ने अपना पैसा वाला गेम बंद कर दिया है। गवर्नमेंट का कहना है यह स्किल नहीं बल्कि चांस, किस्मत पर आधारित होता है, जो जुए की तरह होता है। अब बात करते हैं कौन कौन सा ऐप बैन कर दिया गया है। तो ड्रीम 11, माई सर्कल 11, हाउजेट, SG11 फैंटेसी, विंजो, रमी क्रिकेट, पोकरबाजी, जंगली रमी, MPL जैसे ऐप को बैन कर दिया गया है। और इस पर अगर कोई कंपनी इस कानून को उल्लंघन करती है तो उसके लिए सख्त सजा प्रावधान है। पहली बार अपराध करने पे 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल तक का जेल हो सकता है, और बार बार अपराध करने पे 2 करोड़ का जुर्माना और 5 साल तक जेल हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ अंत नहीं, जहाँ एक दरवाजा बंद हुआ वहीं दूसरा दरवाजा खुला है, और वो है ई स्पोर्ट। इस बिल के तहत सरकार ने ई स्पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट जैसे BGMI, वेलेट, फीफा और डेटा 2 गेम्स ऑफ स्किल्स माना है और इन्हें अधिकृत खेल का दर्जा दिया है। यानी अब ये क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल की तरह ही एक स्पोर्ट्स माना जाएगा। फिर ई स्पोर्ट्स के सरकार के द्वारा लाए गए कुछ पॉलिसी के बारे में बात कर ले तो नेशनल ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी, मतलब सरकार एक नई संस्था बनाएगी जो ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगी और खिलाड़ियों के लिए नियम कानून तय करेगा। फिर प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग, देश भर में ई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकेडमी खुलेगा जहां युवा प्रोफेशनल्स गेमर बन सकते हैं। बिग टूर्नामेंट, बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा जिसमें खिलाड़ियों को मंच मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है अब गेमिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक सम्मानित करियर बन सकता है। अब गेमिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक कला, एक पहचान, एक क्रिएटिव फील्ड बन सकता है। ई स्पोर्ट्स को आने से भारत को ओलंपिक जैसे ग्लोबल कंपटीशंस में मेडल जीतने का मौका मिलेगा। गेमिंग, एजुकेशन और कोडिंग जैसे फील्ड से जुड़कर एक बेहतर भविष्य बनाने का रास्ता खुल गया है। तो दोस्तों, ये था ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का रिपोर्ट। अब आप बताओ, क्या ये बिल गेमिंग को बचाएगा या खत्म करेगा? क्या सरकार का ये कदम सही है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।